डेवलप की जा सकती है। लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई ऊपर से लेके आया हो, जो पैदा होने के साथ लीडरशिप अपने साथ लेके आया हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो साथियों यहाँ पे लीडरशिप जो है वो पैदा की जा सकती है, लीडरशिप डेवलप की जा सकती है अपने आप में, अपने अंदर। तो वो कैसे हम उस तरफ बढ़े, तो कुछ पॉइंट के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साथियों हमारे पास समय की भी कमी है, कहीं ना कहीं समय हमारे पास कम है। और इस कम समय के अंदर अंदर, और मैं ये भी जानता हूँ साथियों, ये गेट टुगेदर है उन सभी साथियों का जो फील्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और मुझे यहाँ पे ये देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे केवल पुरुष ही नहीं, हमारी माताएं भी यहाँ पे, हमारी बहनें माताएं भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के अचीवमेंट्स कर चुकी हैं। और मैंने देखा जिस तरीके से यहाँ पे हमारी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स की है, यहाँ पे साथियों कहीं ना कहीं रॉयल्टी अचीव की है, यहाँ पे 10K की सैलरी अचीव की है, 5K की सैलरी अचीव की है, 2K की सैलरी अचीव की है, 1K की सैलरी अचीव की है। तो उन सभी साथियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा। तो सभी साथियों को बधाई। जिन साथियों ने इन प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को समझ के इतनी सारी अचीवमेंट्स की है, उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे यहाँ पे हैं जो 20K की सैलरी तक अभी नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत नजदीक है। कोई ऐसे साथी हैं जिनके केवल 1,000, 2,000 या 5,000 डॉलर का जो बिजनेस है वो रह गया है, और वो रॉयल्टी के नजदीक है। तो उन सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे आपके पास समय जरूर कम है, लेकिन अगर आप नजदीक है तो रॉयल्टी के लिए आप जरूर एक तरीके से एफर्ट करें, क्योंकि रॉयल्टी अचीव करना यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आपने एक निश्चित समय में मेहनत की, आपने मेहनत की इसलिए कि आप यहाँ से लॉन्ग टर्म इनकम कर सके। और जो रॉयल्टी होती है वो आपको ये कंफर्म करती है, अगर कोई आपको रॉयल्टी दे रही है कोई कंपनी, तो ये कंफर्म करती है कि अगर आपने मेहनत की तो आप लाइफ टाइम यहाँ से इनकम कर सकते हैं, लाइफ टाइम आप यहाँ से रॉयल्टी ले सकते हैं। ये साथियों फेड प्रोटोकॉल की ताकत है। और फेड प्रोटोकॉल के अंदर रॉयल्टी अचीव करने के लिए साथियों हमारे पास लिमिटेड समय है, क्योंकि मई के अंदर फेड प्रोटोकॉल का जो टोकन है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है। एक्सचेंजेस के ऊपर आने से पहले पहले अगर हमने रॉयल्टी अचीव कर ली तो यहाँ से आप लाइफ टाइम रॉयल्टी लेने वाले हैं। और वो रॉयल्टी कितनी बड़ी हो सकती है उसको समझने के लिए आपको समझना होगा फेड प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट के पोटेंशियल। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था, थोड़ा सा हम बात करते हैं लीडरशिप के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग लीडरशिप को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों एक मिनट इंतजार कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं। जी लाइव थोड़ा सा आप मैनेज कर दीजिए ताकि सभी साथियों को दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना? ओके चलिए दोस्तों यहाँ पे चलिए तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लीडरशिप, और लीडरशिप के कुछ उदाहरण हमारे बीच हैं जिनकी मैंने चर्चा भी की।
कि किस तरीके से बालाजी सर के साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं नांदेड़ और महाराष्ट्र की जमीन पे जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया। जैसे मैंने उदाहरण दिया हमारे रवि बागले सर का, और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे सीखा, चीजों को समझा और अपने आप को उस लेवल पे डेवलप किया। आज जिस लेवल पे उनकी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, ये नो डाउट मुझे फर्स्ट से देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने नया नया इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना शुरू किया। और ये प्रोजेक्ट की ताकत भी है, इसका आप जरूर ख्याल रखें साथियों। ये प्रोजेक्ट की ताकत है कि यहाँ पे लोग सीख भी रहे हैं, यहाँ पे लोग अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन। हमारे साथियों 2 सेशन लगातार होते हैं इस प्रोजेक्ट के, जो दिन में 1 बजे का और रात में 8 बजे का है। जिन साथियों की सीखने की इच्छा है, जिन साथियों के अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो साथी उन सेशंस के अंदर जरूर हिस्सा लें, ताकि वो समझ सके इस प्रोजेक्ट को बेहतर करें। साथियों, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप के यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके के साथियों हमको चीजें समझनी होगी। अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे बात करते हैं। 10 बजे का समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो साथियों सबसे पहले कि लीडरशिप जरूरी क्यों है? लीडरशिप जरूरी क्यों है साथियों? लीडरशिप इसलिए जरूरी है साथियों, क्योंकि जब आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि अब हम सभी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, सभी लोग फेयर प्रोटोकॉल का हिस्सा है, एक एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा है, तो जब आप और लोगों तक इन चीजों को पहुंचाते हैं तो आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, वो ज्यादा आसान हो जाती है। आपकी सफलता इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे, आप एक बड़ी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी आपने बिल्ड की। और ये कम्युनिटी आप बिल्ड कैसे करें? ये कम्युनिटी बिल्ड करेंगे साथियों आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। इसलिए लीडरशिप, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आए और हमारे सपने बड़े हैं, तो हमको कहीं ना कहीं एक चीज समझनी जरूरी है। बड़े सपने लेके आप काम में कोताही नहीं बन सकते, आप कम काम करके बड़े सपने अचीव नहीं कर सकते। आपको उस लेवल पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और दूसरा दूसरा खास बात क्या है एफिलिएट मार्केटिंग की? एफिलिएट मार्केटिंग की खास बात ये है कि आप जितनी बड़ी टीम डेवलप करेंगे, जितनी ज्यादा टीम डेवलप करेंगे, उतने ज्यादा जल्दी और उतने बड़े सफल होंगे, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो साथियों, हम सभी बात करते बार बार, आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों के मुझसे कि आप जब भी एक टीम क्रिएट करते हैं तो वो टीम आपके लिए एक समय के बाद काम करती है। मान लीजिए आज मैं अकेला लीडर हूँ, बालाजी एक समय में अकेले लीडर थे जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपने टीम में इतने लीडर आज खड़े कर दिए हैं, तो उनका उनके जो जिसको कहते हैं जो अचीवमेंट्स वो और ज्यादा तेजी से ग्रो हो। एक शुरुआती समय तक जब उन्होंने मेहनत की, लोगों को बताया, लोगों को समझाया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो जिन जिन लोगों ने समझा वो उनका हिस्सा बने, उनकी टीम का हिस्सा बने। और आज के दिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो खुद से फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो बालाजी सर का समय भी बच रहा है, तो समय का उपयोग वो और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करने में और नए लीडर्स से मिलने में और नई लीडरशिप डेवलप करने में कर सकते हैं। ये लीडरशिप की पावर है कि आपने अगर एक टीम बिल्ड की है तो वो टीम कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे रही है। जब वो टीम फील्ड में काम कर रही है तो वो आपको बेनिफिट दे रही है। और ऐसा आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग इसीलिए लोग करना चाहते हैं। तो लेकिन लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। जो साथी अपने अंदर वो चीजें डेवलप कर पाते हैं वो पास भी होते हैं। और ये उदाहरण हमको यही इसी प्रांगण में मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स यहाँ पे हमारे बीच अवेलेबल है। और अभी यहाँ पे दूसरी चीज कि लीडर कौन है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन लीडर, क्वालिटी क्या होती है लीडर की? एक लीडर साथियों हमेशा आप देखिएगा वो इंस्पायर करता है दूसरे को। आप दूसरे साथियों को कितना इंस्पायर कर पाते
आपको देख के लोग कितना इंस्पायर होते हैं। वो इंस्पायर कैसे हो? क्या वो इंस्पायर इस वजह से होंगे कि आप जस्ट एक अपलाइन है? नहीं, वो इंस्पायर तब होंगे जब वो आपकी क्वालिटी देखें, आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखें। जब वो देखेंगे कि किस तरीके से आप केवल डिक्टेट नहीं कर रहे, आप लोगों के बीच जो आपने चीजें समझी है उसको वैसा का वैसा बता रहे हैं और ईमानदारी से बता रहे हैं। ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है लीडरशिप की। लीडरशिप, एक लीडर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। इसीलिए साथियों, हम बार बार ये बात करते हैं कि जब आप किसी भी लीडर के साथ, देखिए मैं अगर किसी लीडर के साथ कनेक्ट होऊंगा, अगर मुझे किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, अगर उसके अंदर एफिलिएट, तो क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे चीजें बताई है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। मैं देखूंगा वो बंदा कितना ऑनेस्ट है। मैं देखूंगा कि वो किस तरीके से मुझे फीडबैक देता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या वो आपको एनकरेज करता है? क्या वो आपको मोटिवेट करता है? जब लीडर साथियों आपके सामने होता है, आपके सामने बैठता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जब मैं फील्ड में जाऊंगा, मान लीजिए मैंने नया ज्वाइन किया, मैं फील्ड में गया और फील्ड में जाके मैंने 2 4 10 लोगों से बात की और 2 4 10 लोगों से मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। उनको समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम नहीं आया। तो क्या अगर मैं डिमोटिवेट हो गया हूं तो क्या मेरा लीडर मुझे मोटिवेट करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लीडरशिप, एक लीडर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट के जरिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति के साथ, जिसको आप लीडर मान के किसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उस लीडर में वो सारी की सारी क्वालिटीज है या नहीं है। तो साथियों, ये उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, वो कौन से स्टेप्स है, क्या स्टेप्स होते हैं एक लीडर बनने के, कि कब आप एक लीडर बन जाए। बट क्योंकि जैसा मैंने कहा, कोई पहले से लीडर नहीं होता है और हर व्यक्ति लीडरशिप को डेवलप कर सकता है अपने अंदर। तो वो क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है? आप सबसे पहले क्या होते हैं, आप एक मेंबर बनते हैं, आप रिक्रूट होते हैं, आप बहुत सारे नए साथियों को और चीजें बता रहे हैं, फेक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, आपने फेक प्रोटोकॉल को समझा, फेक प्रोटोकॉल के बारे में आप दूसरे साथियों को यहाँ पे बता रहे हैं, आपकी धीरे 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 टीम बिल्ड हुई। अब आप उस टीम को कितना हेल्प कर पा रहे हैं, कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं करनी चीज। अब आपने उस टीम को सपोर्ट किया, हेल्प किया, आपकी बड़ी टीम हो गई। दूसरा, टीम के अंदर लीडरशिप क्रिएट हो पा रही थी, तो आप एक ग्रोइंग लीडर हो। तो आप एक ऐसे लीडर बन जाएंगे कि आपकी टीम के अंदर 10 20 50 लीडर खड़े हैं जो आपकी बात को डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं। मैंने बालाजी सर को लीडर मान के मैं बालाजी सर के कनेक्ट के साथ कनेक्ट हुआ और बालाजी सर से मैंने जो चीजें सीखी वो उनको ठीक से डुप्लीकेट कर पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो बालाजी सर की टीम में मैं एक और लीडर खड़ा हूं। तो बालाजी सर की टीम में मैं एक लीडर हो गया। अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैंने वो सारी की सारी चीजें सीख ली, समझ ली, जो बालाजी सर के थ्रू मुझे आज मेरे पास आई, और साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे वो सारी की सारी चीजें मिली। उनको मैं ईमानदारी से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं अपनी लीडरशिप को ग्रो कर रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे डाउन लाइन में मेरी टीम के अंदर 10 12 15 लीडर होंगे, तो बिल्कुल मैं एक लीडर कहलाऊंगा। और लीडरशिप का कहा, इसमें पेशेंस की भी जरूरत है, इसमें पेशेंस की जरूरत है। और इस पेशेंस के दौरान आपका जो अपलाइन है, आपके जो लीडर है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो लीडर्स के साथियों बहुत बड़े लेवल पे मायने हैं। लीडरशिप कैसे आप यहाँ पे साथियों इसको समझेंगे, यहाँ पे मैं और यहाँ पे कुछ चीजें, लीडरशिप कैसे आप सपोर्ट करेंगे, कि कौन व्यक्ति लीडर हो सकता है फ्यूचर के अंदर, कौन व्यक्ति यहाँ पे लीडर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि साथियों आप कितना दूर का सोचते हैं।
आपने कितना लॉन्ग टाइम सोचा हुआ है, या आप कितने पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिवनेस लीडर की एक बड़ी खासियत होती है। आप कितने पॉजिटिव हैं अपने टीम के साथ, आप जब जिस प्रोजेक्ट को बता रहे हैं उसके प्रति कितने पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिवनेस आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। और अगर हम बात करें कि आप एक लर्नर होने से, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए उस चीज के प्रति, उस चीज को सीखने की जिस चीज के अंदर आप कनेक्टेड हैं, जिस प्रोजेक्ट के साथ आप कनेक्टेड हैं, उस प्रोजेक्ट को सीखने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को उसको फॉलो भी कर फॉरवर्ड कर पाएंगे। आप कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं लोगों, इसके लिए बहुत सारी चीजें डेवलप करनी होती है, नो डाउट। बट अभी मैं कुछ पॉइंट, क्या आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोगों को? अगर नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, वो हमको देखना पड़ेगा। कितने कमिटेड है, कितने सीरियस है, और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। हम बार बार यहाँ पे बात करते हैं कि साथियों, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे बीच आती हैं, मार्केट के अंदर आती हैं, जहां पे हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वहां पे हमको लालच दिया जाता है। तो हम कितने लालची है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप लालची तो आप लीडर नहीं बन सकते। ये भी एक क्वालिटी हमको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या हम किसी लालचवश किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्योंकि उसका नुकसान हमारी टीम को होने वाला है। तो ये यहाँ पे एक चीज हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो आप कितने सीरियस है और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उसके ऊपर हमको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी अगर हमको लीडर बनना है। और लीडर क्यों बनना है? क्योंकि हमको सक्सेस होना है। जिस लेवल के हमने सपने देखे हैं, उस लेवल का अगर हमको सक्सेस होना है, उस लेवल पे हमको सफल होना है, तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये चीजें हमको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। लीडरशिप के जो स्किल्स है वो हमको डेवलप करने पड़ेंगे। और कैसे डेवलप हो सकते हैं? आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आपको सुनना आना चाहिए, आपको सुनना पड़ेगा जब सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है। आप जितने अच्छे श्रोता होंगे, जितने अच्छे तरीके से चीजों को सुन रहे होंगे, उतना बेहतर समझे। तो कई बार हमारे जो पूर्वानुमान होते हैं, हमारे जो पहले के जो पूर्वानुभव होते हैं, पहले के जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके आधार पे हम सामने वाले को सुनते हैं और उसका जवाब देने के लिए हम कहीं ना कहीं थिंकिंग कर रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं, तो वहां पे हमारे मन में कंपटीशन चल रहा होता है कि अच्छा, ये व्यक्ति ये कह रहा है तो इससे सवाल क्या पूछना, आपने उसको सुना ही नहीं, हमने सामने वाले को सुना ही नहीं है, और हम अपने मन में सवाल तैयार कर रहे हैं कि इससे सवाल क्या पूछना है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, अगर लीडरशिप डेवलप करनी है तो पहले पूरा सुनना पड़ेगा, बिना किसी किसी पूर्वानुमान के, बिना किसी पूर्वानुभव के। जो अनुभव है उनको थोड़ी देर के लिए साइड रखना पड़ेगा। अगर आपको उस चीज को, जो चीज आपके सामने कोई भी व्यक्ति कह रहा हो सकता है कोई व्यक्ति किसी स्कैम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सुनना। अगर आप उसको सुन पाए तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके बारे में और अधिक जानकारियां ले सकते हैं, और आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे लिसनर होने चाहिए। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जितनी भी टीम हम डेवलप कर रहे हैं, जितनी भी टीम हम डेवलप कर रहे हैं, वहां पे हमको एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी टीम के मेंबर्स को हर उनके प्रयास के ऊपर, हर एफर्ट के ऊपर आप उनकी तारीफ जरूर करें। ये जो तारीफ करने की शादी की एक कला होगी, तारीफ करने की भी एक कला होती है, उसको सीखना। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल साथियों उसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि तारीफ जब आप किसी साथी की करते हैं उनके अच्छे काम के ऊपर, उनके एफर्ट्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होते हैं। तो ये कला, तारीफ करने की कला हमको सीखनी पड़ेगी, और उनको लगातार गाइड करते रहना। ये कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तारीफ करने की कला, और उनको कैसे गाइड करना है वो कला। और एक अच्छी बात, एक लीडरशिप में जो उनको डेवलप करनी चाहिए, वो ये है कि साथियों, वो जिस चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंट के साथ बताएं, पहली चीज। और दूसरा साथियों, यहाँ पे
जितनी भी टीम आपने बनाई है उनके साथ कंटिन्यू मीटिंग करते रहे, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, और इसीलिए ये ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है नांदेड़ और इसके आसपास। ये साथी कह रहे थे कि नांदेड़ नांदेड़ में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, तो ये इसका कारण यही है कि यहाँ पे लोग बहुत सीरियसली चीजों को सीख भी रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगातार मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितनी भी हमारी लीडरशिप है। इसी वजह से ये माहौल आज के दिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये हमको लगातार करना होगा, टीम मीटिंग्स करनी होंगी, लगातार प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे, और जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं, लाइव सेशन होते हैं, वो सभी सेशंस का हिस्सा पहले हमको खुद होना। अगर सक्सेस चाहिए तो उन सेशन, उन सभी सेशन का हिस्सा हमको पहले से खुद बनना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बेहतर तरीके से उन चीजों को फॉरवर्ड कर पाएंगे, दूसरे लोगों को बता पाएंगे। वरना हम क्या बताएंगे? हमने ज्वाइन कर लिया, हमने 10 लोगों को बता दिया, 20 लोगों की टीम बना दी, 50 लोगों की टीम बना दी, अब उस टीम के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साथियों हमारे पास ही वो मोटिवेशन नहीं है, हमारे पास ही, हमारे खुद के पास वो लर्निंग नहीं है, हमारे खुद के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे खुद के पास वो विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ बने रहे। तो वो हमको यहाँ पे डेवलप करना होगा। और साथियों स्किल्स की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे आपको समझने के साथ साथ अपने गोल सेट करने, आपको गोल सेट करने होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अलग अलग जगह सुना होगा कि आपको एक एक लक्ष्य, एक एम, एक गोल बनाना होता है। उसके आधार पे जब आप अपने एक्टिविटीज करेंगे तो आप शायद बेहतर तरीके से आप उस लेवल पे पहुंच सकेंगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। आपको बड़े सपने भी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिस तरीके का जीवन आज के दिन जी रहा हूं मैं उसी तरीके का जीवन जीऊं, और उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं। और एफर्ट मैं कब करूंगा? जब मैंने कुछ अपने लिए सपने के लिए चुने होंगे, उन सपनों के ऊपर जब मैं काम करने जाऊंगा, तब कहीं ना कहीं तो जीवन और बेहतर हो सकता है। और आपको लगातार लगातार जो मैं अभी भी कह रहा था, आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, अगर आपको वहां पे लीडरशिप अपनी खड़ी करनी है तो आपको लगातार खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। एक्सीलेंस साथियों आपके अंदर हो सकती है, आपके अंदर एक्सीलेंस हो सकती है किसी भी सेक्टर की, आप बहुत महारथी हो सकते हैं किसी भी सेक्टर के, लेकिन अगर आपने अपने मन को ट्रेन नहीं किया तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत तेजी से चीजें सीखते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन है, आप चीजें तेजी से सीखते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन है तो कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये, कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर, कभी बना, कभी टीचर, कुछ भी, तो आपको अलग अलग जगह आपका मन घूमता रहेगा। अगर ऐसा होगा तो किसी एक सेक्टर में आपकी एक्सीलेंस कैसे हो सकती है? तो एक सेक्टर में आपकी एक्सीलेंस, आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। अगर इसको करने में आप सफल होते हैं तो बिल्कुल आप उन और लोगों से बेहतर हो जाते हैं। इसी को हम लीडर कहते हैं। उस सेक्टर में काम करने वाले और लोगों से बेहतर हो जाना, उस सेक्टर में लीडरशिप करना, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। साथियों हर सेक्टर में हमने लीडरशिप देखी। एक स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं और एक प्रिंसिपल होता है क्योंकि उसने अपनी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की, वो लीडर है। अब आप देखिए कि असेंबली में कितने सारे वो होते हैं, कितने सारे सांसद होते हैं, बट प्रधानमंत्री कौन होता है? एक होता है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, कंपनीज देख लीजिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बट जो सीईओ है, जो मैनेजर है, वो कौन है? वो लीडर है, वो एक होता है। तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को साबित किया, इसलिए वो वहां पे बैठे। किसी भी सेक्टर में साथियों का लीडरशिप आपको खड़ी करनी है तो बिल्कुल आपको अपने माइंड सेट को क्लियर करना होगा, उसको ट्रेन करना होगा माइंड को, ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपकी धार हो, उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको लोग पूछे। जिस दिन किसी भी सेक्टर के अंदर लोग आपसे सलाह लेना शुरू कर देंगे ना, तो आप ये समझिए कि आप लीडर है, क्योंकि लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो साथियों अगर आप फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा है
तो फेक प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट को आपको बेहतर समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, ताकि इसके अंदर आप अपनी लीडरशिप दिखा सकें। आपसे लोग पूछे कि जी क्या है मेटावर्स बताइए, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताइए, क्या होता है एनएफटीज क्या होती है बताइए, एएनएफटीज क्या होती है बताइए। तो जब आपसे लोग पूछे और आप ठीक से जवाब दे सके तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लीडरशिप को डेवलप किया है। लेकिन ये एक्टिविटीज, ये सारी की सारी चीजें सारी हमको करनी पड़ेंगी। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करें साथी यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज हमको समझनी होगी कि हम देखिए, मैं भी यहाँ से बात कर रहा हूँ, अच्छे से बहुत सारे साथी बात करते हैं लीडरशिप के ऊपर। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं बात कर रहा हूं लेकिन मेरे जो एक्शन है, जो मैं चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, वो एक और कहावत है, करनी और कथनी। तो जो मेरी करनी है वो कथनी से अगर अलग होगी तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मेरे जो एक्शन है वो मेरी टीम को जब दिखाई देंगे तो वो एक्शन लेंगे उसी हिसाब से। अगर मेरे एक्शन क्लियर है तो मेरी टीम के एक्शन भी उसी हिसाब से होंगे। वो वही चीज डुप्लीकेट करूँ तो पहले मुझे एक्शन लेना पड़ेगा अगर मुझे अपनी लीडरशिप फाइंड करनी है। तो जो चीजें मैं कह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। और दूसरी चीज आती है यहाँ पे, आपको अपनी टीम के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जो कंफर्टेबल हो। कोई दुविधापूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टीम को आप कंफर्ट करने में, एकदम कंफर्टेबल करने में अगर आप सक्षम हो पाए तो बिल्कुल आप एक अच्छे लीडर हैं। आपकी टीम आपसे वो सारे सवाल कर सके, आप उनके जवाब दे सके, आपकी टीम कहीं पे कहीं डिमोटिवेट हो आप उसको मोटिवेट कर सके, या आपकी टीम में कुछ भी परेशानी हो, उस परेशानी के साथ में आप उसमें शामिल हो सके, तो कहीं ना कहीं आप एक ईमानदार और अच्छे लीडर हैं। और साथियों, ये मामला व्यक्ति से व्यक्ति से व्यक्ति के साथ जुड़ने का, ये केवल इतना भर नहीं है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी को बस ज्वाइन करा दिया। ये मामला है आप किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। किसी नए व्यक्ति के साथ लॉन्ग टाइम जुड़े रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, इसको लेके साथियों हम अपने को भी सवाल कर सकते हैं कि कैसे, अगर नए व्यक्ति के साथ अगर आपको दोस्ती भी करनी है, काम भी करना है, क्योंकि साथियों ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये प्रोटोकॉल ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे साथियों हमने देखा है, आप सभी लोगों ने भी महसूस किया होगा, यहाँ जिस तरीके की फैमिली बनी है, जिस तरीके की कम्युनिटी बनी है, जिस तरीके का विश्वास बना है, वो आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय का मामला है। आप किसी दूसरी जगह जाएंगे, किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, मान लीजिए वो एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट, कहीं कोई लालच का मसला तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं देता कि आप लालच बस तो नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें आती है यहाँ पे एक लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन आती हम रोज यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे साथियों में एक चीज जरूर और आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें कुछ बातें हम प्रोजेक्ट के बारे में भी कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अभी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, अभी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, उनको भी हमको यहाँ पे समझना होगा। और उस अपॉर्चुनिटीज का हम कितना लाभ ले सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज का, वो भी हमको यहाँ पे समझनी होगी। बता दियो। तो दोस्तों पहली चीज, फेक प्रोटोकॉल के, अच्छा एक चीज बताएं, फेक प्रोटोकॉल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी कितने साथियों को बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई साथी हैं जिनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं? चलिए बहुत कम संख्या है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे
आपको बता दूं, हालांकि हमारे एक्टर सर ने भी उस पर बात करने की कोशिश की थी कि फेक प्रोटोकॉल एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर साथियों यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। कुछ बहुत सारे साथी, अधिकतम साथी बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी उन प्रोजेक्ट्स को देख चुके हैं कि किस तरीके से मेटावर्स के ऊपर, मेटावर्स की परिभाषा भी आप कर सकते हैं, किस तरीके से मेटावर्स के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, एनएफटीज के सेक्टर में, गेमिंग के सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं और वो हम बार बार देखते हैं। जैसा मैंने कहा, 2 सेशंस हमारे लगातार होते हैं, रात को 8 बजे का और दिन में 1 बजे का। उसका आप जरूर हिस्सा बने ताकि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपनी लीडरशिप कायम करनी है तो आपको उसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। और इसलिए भी बनना चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ तो सोचा है, शुरू तो आपका सपना है। कम से कम इतना सपना तो होगा यार, अच्छा कमा लेंगे, इतना तो होता ही है कि शायद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा मौका है कि जिसके जरिए हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। इतना तो सपना सभी सभी साथियों का होगा यहाँ पे जितने भी साथी उपस्थित है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बस यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा साथियों कि फेक प्रोटोकॉल का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर हमारे बीच आने जा रहे हैं। उसमें से यहाँ पे पहला अवसर हमारे बीच आया था क्योंकि हम पिछले 2 साल से पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और पिछले 2 सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे बीच किसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट आए जिसके जरिए हम फेक प्रोटोकॉल के अंदर एंट्री कर सके, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का हम हिस्सा बन सके। फेक प्रोटोकॉल के पूरे इकोसिस्टम का हम हिस्सा कैसे बन सकते हैं, हम कैसे बेनिफिट लेंगे, क्योंकि इससे पहले साथियों गेट प्रोटोकॉल के जरिए साथी हमने कम्युनिटी बिल्ड करने का काम किया। जितने भी साथी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये गेट प्रोटोकॉल की बदौलत है, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बदौलत है, जहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी के पास गया, लेकिन एक टीम बिल्ड हो गई, एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई, तो आज यहाँ पे उपस्थित है। तो वहां से शुरुआत हमारी हुई और आज के दिन साथियों हम देख रहे हैं कहाँ पे है। और अभी अभी हाल में साथियों हमारे बीच यहाँ पे हमारी प्री सेल जब लाइव हुई, हम काफी खुश हुए, हमको मौका मिला प्री सेल और पब्लिक सेल के जरिए फेब के टोकन को कलेक्ट करने। फेब के टोकन साथियों किसी भी प्रोजेक्ट के, अगर हम वेब3 के अंदर बात करें, हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो साथियों यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आप ये जो शेयर्स हैं वो टोकन और कॉइन के रूप में, अगर आपके पास फेक प्रोटोकॉल के टोकन है तो आपके पास इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर की पार्टनरशिप है, आपके पास शेयर्स है, आपके पास शेयर्स है फेक प्रोटोकॉल के, फेक प्रोटोकॉल के पार्टनर है, आप हिस्सा है। तो ये हमारे पास जब पहला मौका आया तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने टोकन बाय किए हैं और अभी भी वो मौका हमारे पास केवल तब तक है जब तक कि ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं हो जाता। तो साथी कर सकते हैं, अभी भी $10 के हो, $20 के, जितनी सामर्थ्य उतना मैं, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं जाना है किसी भी तरीके से। मैंने देखा ऐसा होता है, बहुत सारे साथियों को मिलता है कि लोगों को, लोग ग्रीडीनेस में क्या करते हैं कि लोन लेके, उधार मांग के, इधर से उधर से पैसा लगा देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथियों केवल वही, केवल उतना ही अमाउंट आपको लगाना है जितना आप लेके होल्ड कर सकते, और कम से कम 1 साल का टारगेट लेके चलिए। 1 साल तक उन टोकन्स को होल्ड करने का टारगेट लेके चलेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पास्ट मैं, मतलब क्योंकि मैं 2017 से साथियों इस फील्ड में हूं, तो मैंने देखा है जो होल्डर है, जो पेशेंस के साथ अपने शेयर्स को अपने पास रखते हैं तब तक, जब तक कि वो प्रोजेक्ट मार्केट में आ जाए, उसकी ग्रोथ ना हो। एक बहुत बड़ा उदाहरण बार बार देता हूँ मैटिक का, और मैंने उसको मिस किया। पॉलीकॉन इंडियन, साउथ इंडिया के डेवलपर थे, उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, इथेरियम के ऊपर लेयर 2 बनाई, क्योंकि इथेरियम के ऊपर गैस फीस का बड़ा मसला आ रहा था। तो वो प्रोजेक्ट में 1 साल 1.5 साल से देखा, मतलब मैंने प्रोजेक्ट नहीं समझा, वो उसके टोकन की वैल्यू देख रहा था कि जब टोकन तो यार इसका गिरा पड़ा, ये तो बढ़ ही नहीं रहा। तो टोकन की वैल्यू देख के
टोकन की स्थिति परिस्थिति देख के मैंने उसमें एंट्री ही नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं समझा। मैंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि मैं जाऊं और देखूं ये मैट्रिक है क्या, पॉलीगॉन है क्या, क्या करता। अगर मैं जाता, देखता, समझता तो शायद मैं कुछ छोटी मोटी एंट्री ले लेता। और उस प्रोजेक्ट में अचानक 6-7 महीने के अंदर जैसे ही प्रोजेक्ट लाइव हुआ, 6 से 7 महीने के अंदर आप ये मान के चलिए 400-500 गुना का प्रॉफिट दे दिया अचानक। तो कुछ ऐसी चीजें होती, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है साथियों, जो हमारे बीच आती है, लेकिन शायद हम समझते नहीं। और कई बार ऐसा होता है परिस्थिति अभी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चला क्योंकि हमको कुछ बताने वाला नहीं। लेकिन कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा अवसर अगर हमारे बीच आए, तो मुझे लगता है कि उसको समझना जरूरी है। उसके बाद आप उसको डिक्लेयर करें, डेटा डिक्लेयर करें, या उसको डिक्लेयर करें कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, उसके आधार पर फिर आप एंट्री देते हैं। लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझते हैं तो हमारी ही कहीं ना कहीं एजुकेशन बढ़ती है, हमारी ही लर्निंग बढ़ती है, हम चीजों को और बेहतर समझते हैं। जब हमारी बेहतर प्रोजेक्ट आएगा तो बिल्कुल हम उसमें एंट्री करेंगे, उसके लिए हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक हैबिट बन चुकी है चीजों को जानने की। जब हम पहली बार किसी चीज को समझते हैं तो हम उतना नहीं समझता। हम पहली बार ड्राइविंग करने जाते हैं, हम ठीक से ड्राइव नहीं कर पाते। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप बातचीत भी कर रहे हो, इधर उधर भी देख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी चल रही है, खुद ही क्लच दब रहा है, खुद ही रेस दी जा रही है, खुद ही ब्रेक कर रहा है जहां जहां जरूरत है। तो वो स्थिति आ जाती है जब आप चीजों को लगातार लर्न कर रहे, लगातार उनको समझने की कोशिश कर रहे। तो वो उस स्थिति में आना ही लीडरशिप है। तो आप किसी को सलाह नहीं दे सकते कि ये ठीक है, ये गलत है। मैं देखता हूँ महाराज सर को बार बार देखता हूँ, ये बहुत सारे साथियों को बहुत इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कि जी ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो इनके पास इनकी लर्निंग इतनी है, इनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि ये 5 मिनट के अंदर उसी पोल खोल देते हैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या है साथियों, हमको भी हेल्प मिलती है, वो जानते हैं, उसके जरिए बहुत सारे साथियों को और भी हेल्प। तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दूसरा अवसर मैंने टोकन की बात की, दूसरा अभी हमारे कुछ ही दिन पहले एक अवसर आया फेथ फार्मिंग का। दूसरा प्रोजेक्ट जो साथियों फेथ फार्मिंग का प्रोजेक्ट हो चुका है। और फेथ फार्मिंग को लेकर कुछ चीजें यहाँ पे जरूर आपके डिस्कस करना चाहूंगा। प्री सेल और पब्लिक सेल के अंदर आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। जिन भी साथियों को नहीं पता उसके अंदर कैसे एंट्री करनी है, क्या किस तरीके से उसके अंदर शामिल होना, तो वो बिल्कुल अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे। अभी मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा साथ फेथ फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि ये फेथ फार्मिंग अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम, फेथ प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम के अंदर फेथ फार्मिंग एक इकोसिस्टम है जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर हमको मिलने जा रहे हैं। तो फेथ फार्मिंग है क्या? फेथ फार्मिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्चुअल लैंडिंग। लैंड को हम समझते हैं, जमीन प्लॉट्स हम खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, रियल एस्टेट हम करते हैं, तो सभी साथी जानते हैं। लेकिन साथियों वर्चुअल लैंड क्या है? वर्चुअल लैंड भी, वर्चुअल लैंड साथियों एक ऐसी लैंड जो मेटावर्स के ऊपर आपने पाई। जैसे हमने वर्चुअल करेंसी की हम बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, आभासीय मुद्रा उसको बोलते हैं, उसी तरीके से एक आभासी दुनिया जिसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये साबित हो चुका है पिछले कई सालों में, 2-3-4 साल से, 2 1 साल से मैं भी सुन रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके अंदर लोग शादियां कर रहे हैं, आपने शायद खबर सुनी होगी। इसके अंदर लोग गेमिंग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे, जो लोग गेमिंग खेलते हैं, जो बच्चे भी, जवान, है ना, उम्र दराज, हर हर सेक्टर के, हर उम्र के लोग खेलते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए आप जरूर सर्च कीजिएगा सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलाइज जैसे डिसेंट्रलाइज जैसे प्रोग्राम को, जहां पे साथियों गेमिंग के ऊपर, मेटावर्स को, गेमिंग को मेटावर्स के ऊपर लाने के केवल वजह से यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट ने ग्रोथ की। और साथियों यहाँ पे साथ ही साथ से पहले भी प्रोजेक्ट आई सैंडबॉक्स के अंदर भी लोगों ने जमीनें खरीदी। और आपको ये सुन के अचंभा होगा साथियों कि 8-8 हजार में ली हुई जमीन 8-8 लाख, 10-10 लाख, 12-12 लाख में बिकी। तो मेटावर्स के ऊपर
जो ब्रांड है उसका क्रेज है। अब खास बात आपको बताऊं साथियों, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, आज तक हमने देखा होगा और सभी साथियों का ये अनुभव होगा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको बड़े बड़े धुरंधर है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही मेटावर्स के ऊपर भी हो रहा है, ध्यान दीजिए। लेकिन खासियत क्या है इस सेक्टर की खासियत ये है कि कोई भी डेवलपर अपने आइडिया के ऊपर जब काम करता है, किसी नए आइडिया के ऊपर काम करता है जिसमें लोगों को ज्यादा पोटेंशियल दिख सकता है, उसके अंदर जाके उसका वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसी तरीके से पेड प्रोटोकॉल के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो पेड फार्मिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है। डिफरेंट आइडिया होने के साथ साथ यहाँ पे भी लाइफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, मौके हैं, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि आप इसको पहले भी समझ चुके होंगे, जिन साथी जो साथी पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूं साथियों। वर्चुअल लैंड मेटावर्स के ऊपर कैसे बाई करनी है, ये आप अपने जरूर संपर्क कीजिएगा जिन साथी को नहीं पता। लेकिन आप वर्चुअल लैंड जैसे ही बाय करते हैं साथियों, आप एक डिजिटल लैंड के ओनर बनते हैं। आपके पास डिजिटल लैंड होती है, जैसे आपके पास आज के दिन डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी के रूप में बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, ट्रोन है, बहुत सारी ऐसी करेंसीज है जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, या वर्चुअल करेंसीज कहते हैं, या डिजिटल। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग, विलियम गेटली को आप जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे नाम है, एलोन मस्क को हम जानते हैं, उन्होंने मेटावर्स के ऊपर अपनी जमीनें खरीदी है, जो पास में लोग हैं। ठीक है, और उनकी जमीन की ग्रोथ है वो काफी बड़े लेवल पे हुई है। वर्चुअल लेंस साथियों, ये आपका डिजिटल एसेट है, अगर आप इसको बाय करते हैं हमेशा आप इसके ओनर रहते हैं जब तक आप इसको सेल ना करते। अब ये वर्चुअल लेंस तो आपने समझ ली। अब इस वर्चुअल लेंस का उपयोग क्या है? वर्चुअल लैंड का उपयोग क्या है साथियों? वर्चुअल लैंड का उपयोग फील्ड फार्मिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पे हो सकता है, जिससे बेनिफिट हमें को होने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल लैंड ओनरशिप होगी, यहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के एसेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई लैंड लेते हैं, उसके ऊपर मकान बना दिया, मकान बनाया, कुछ कमरे बनाए और उसको रेंट पे दे दिया, तो हमारे लिए क्या हुआ? रॉयल्टी होगी। रॉयल्टी तो हुई, फिर आपने एक बार अपनी पूंजी खड़ी कर ली, आपने मकान बना के कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो आपको किराया दे रहे हैं। इस तरीके के और बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। आपने लैंड ली, आपने उसके ऊपर उपज करना शुरू किया, आपने फार्मिंग करनी शुरू की, खेती बाड़ी करनी शुरू की, उस खेती बाड़ी से आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग जगह पे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे लोग खेती से भी बहुत अच्छी इनकम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, और उस फार्मिंग के जरिए आप कंटिन्यू पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा समय दिया और वहां पे कुछ आपने टास्क किए, तो आपके लिए इनकम जो है जनरेट हो रही है। उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बीच हो रही है सारी की सारी चीजें आएंगी, तो हम अपने ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से समझेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम समझेंगे। और साथियों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाय लैंड करेंगे, लैंड बाय करेंगे। ठीक है जी। लैंड बाय करने के बाद आप चाहे तो इसको रेंट पे भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल रेंट में भी हम कर सकते हैं, लीज पे दे दिया। आप उस लीज पे कोई बैंक्वेट हॉल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट आपने जमीन लीज पे दी है, आपको उसके बदले में उसका रेंट मिल रहा है और वो फिक्स है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी रेंट पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा फार्मिंग कर सकते हैं, क्लाउड फार्मिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लैंड को ट्रेड कर सकते हैं। और इसके ऊपर अलग अलग तरीके के एनएफटीज, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन अगर मैं आपको बताऊं साथियों, नॉन फंजिबल टोकन आपका एक ऐसा एसेट जो आपने क्रिएट किया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई संगीत, कोई गीत हो सकता है, कोई कार्टून हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई आप कह सकते कहानी हो सकती, जो आप जिस अब जैसे हमने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनकी लोगों को रॉयल्टी मिलती है। उसी तरीके से आपकी जो एनएफटी है, आपका आपका वो आपका एसेट है, और उसके जरिए
अगर वो लोगों को पसंद आता है तो वो लगातार लोगों की अगर डिमांड आती है, मार्केट में डिमांड आती है, तो लगातार उसके जरिए आपकी जो इनकम है वो ग्रो करती है। उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से होती है, क्या क्या इसके यूज केसेस है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहूंगा साथियों कि यहाँ पे मात्र 9,990 प्लॉट्स है, पार्सल्स है, लैंड्स है। तो 9,990 प्लॉट यहाँ पे टोटल है। आप इन 9,990 प्लॉट्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसके फायदे क्या है, उसके फायदे क्या है, क्यों आपको बनना चाहिए, उसको बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो 9,990 पार्सल्स है, ये किस तरीके से हमारे बीच आ रहे हैं, 4 फेजेस में हमारे बीच आएंगे। 4 फेजेस में 9,990 लैंड हमारे बीच आएंगी। पहला फेज ऑलरेडी एंड हो चुका है। पहले फेज के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने पहले फेज के अंदर एंट्री ली। कितने साथी है यहाँ पे जिन्होंने पहले फेज के अंदर एंट्री ली है, फेज फार्मिंग के अंदर लैंड बाय किया है? तो आप सभी साथियों के लिए तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई आप सभी साथियों को, जिन भी साथियों को मौका मिला $50 में नॉन ट्रांसफरेबल लैंड लेने का और $100 के अंदर ट्रांसफरेबल लैंड है। ये अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप उस अपॉर्चुनिटी को कितने कम नुकसान या कितने ज्यादा फायदे में ग्रैब करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो जितने साथी पहले से तैयार थे, समझ के बैठे हुए थे, तैयारी करके बैठे हुए थे, उन सभी साथी एंट्री कर पाए फर्स्ट फेज में। 500 लैंड हमारे बीच थी, 500 लैंड फर्स्ट फेज के अंदर 30-35 मिनट के अंदर अंदर सभी साथी बाई कर चुके थे। और उसके बाद साथी हमारे बीच आया सेकंड फेज। सेकंड फेज अभी भी लाइव है और सेकंड फेज के अंदर है 1000 लैंड, 1000 पार्सल सेकंड फेज में हमारे बीच आए हैं। और यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफरेबल दोनों तरीके की लैंड है, और दोनों तरीके की लैंड के अंदर साथी हिस्सेदारी कर रहे हैं। दोनों तरीके की लैंड के अंदर टीम के लोग जो है हिस्सेदारी कर रहे हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि दोनों तरीके की लैंड्स में पोटेंशियल अलग अलग फीचर है, लेकिन पोटेंशियल दोनों तरीके की लैंड्स में। जिनको नॉन ट्रांसफरेबल लैंड का पोटेंशियल समझ में आता है वो नॉन ट्रांसफरेबल लैंड ले रहे हैं, जिनको ट्रांसफरेबल लैंड का पोटेंशियल समझ में आ रहा है वो ट्रांसफरेबल लैंड ले रहे हैं। सेकंड फेज हमारे बीच लाइव है। सेकंड फेज के अंदर लेकिन साथियों जो साथी फर्स्ट फेज के अंदर चूक गए हैं, सेकंड फेज के अंदर उनको मौका मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि 400 पार्सल नॉन ट्रांसफरेबल और 600 पार्सल यहाँ पे ट्रांसफरेबल है, तो यहाँ पे आपके पास मौका है $100 के अंदर नॉन ट्रांसफरेबल लैंड का हिस्सा बनने का आपके पास मौका है। और ट्रांसफरेबल लैंड साथियों यहाँ पे $200 के रेट पे आप बाय कर सकते हैं। और 9,990 लैंड है, तो ये रेट हालांकि अभी भी बहुत कम है, अंडर वैल्यू है। तो आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं और आप उन सभी साथियों को इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि साथियों मेटावर्स के ऊपर लैंड होना, मेटावर्स के ऊपर आपकी जमीन होना, ये बहुत बड़ी बात है। जो साथी जानते हैं, जिनको मेटावर्स वर्चुअल लैंड की वैल्यू पता है, उनको पता है कि ये बहुत बड़ी बात। तो अगर जितने भी साथी यहाँ पे मेटावर्स के ऊपर लैंड ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, वो बिल्कुल बधाई के हकदार है। क्योंकि साथियों ये मौका बार बार नहीं आता और ये रियलिटी है कि ये आने वाले समय में, अभी आप किसी को भी पता है कि कोई आपसे मेटावर्स की बात करने आएगा ना, तो आप जब उनसे कहेंगे कि मेटावर्स के ऊपर मेरी लैंड है, तो साथियों वहीं पे थम जाएगा, वो इसलिए थम जाएगा क्योंकि शायद उन्होंने भी मेटावर्स के ऊपर लैंड बाय ना की। ये होने वाला है। बहुत सारे साथी यहाँ पे साथियों लगातार एंट्री कर रहे हैं। फेज 2 के अंदर मात्र 1,000 लैंड है और ये कभी भी एंड हो सकता है, ये सेकंड फेज। और साथियों दोस्तों थर्ड फेज साथियों 3,000 लैंड हमारे भी चाहिए 40-60 के रेशियो में। लेकिन थर्ड फेज आते आते यहाँ पे रेट और डबल हो जाने वाले। तो सेकंड फेज के अंदर जो साथी एंट्री कर रहे हैं, उन सभी साथियों के पास ये एक बहुत सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए। थर्ड फेज के अंदर साथी जो रेट होंगे, लैंड के जो प्राइसेस होंगे, $200 और $400 होने वाले हैं। और थर्ड फेज से यहाँ पे ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। जिन साथियों ने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में लैंड बाय की है, वो थर्ड फेज जैसे ही लाइव होगा उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन साथियों को ट्रांसफरेबल लैंड बाय की है, ट्रेडेबल लैंड बाय की है, वो साथी अपनी लैंड को सेल पे लगा सकते हैं जिस रेट पे वो बेचना चाहते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप अपनी लैंड को सेल पे लगा सकते हैं थर्ड फेज के स्टार्ट होने के बाद। और थर्ड फेज में
हर लैंड बाइंग के साथ जो रेट है वो बढ़ते जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो थर्ड फेज के अंदर भी जो साथी पहले एंट्री ले लेंगे उनको कम प्राइस में लैंड मिलेगी, जो साथी थोड़ा लेट हो जाएंगे उनको शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहां पे पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने जल्दी आप थर्ड फेज के अंदर एंट्री करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। फोर्थ फेज के अंदर साथियों हमारे बीच बाकी की जो बची 5,490 लैंड है ये हमारे बीच लाइव हो जाएंगी। और फोर्थ फेज के एंड होते होते जो रेट है साथियों ये पहुंच जाएंगे $1,600। मतलब जो लैंड लेने का मौका मिला था 50 और $100 में जो लैंड आपको बाय की फर्स्ट फेज के अंदर या सेकंड फेज के अंदर $200 में बाय की, उस लैंड के जो प्राइसेस है वो पहुंचने जा रहे हैं $1,600 फोर्थ फेज एंड होते होते। तो साथियों ग्रोथ यहाँ पे हमको कंटिन्यू मिल रही है, तो जितनी जल्दी हम एंट्री करेंगे उतना हम बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। और लैंड बाय कैसे करनी है आप बिल्कुल अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिएगा। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल से आप एंट्री कर रहे हैं या आप एंट्री कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, दोनों तरीके से। ताकि आपके पास एक मैप आएगा, आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट शायद यहाँ पे उपस्थित सभी साथी जानते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिसका एक्सेस केवल आपके पास होता है, वो आपका पर्सनल वॉलेट होता है। उसके जरिए आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और अपने जो भी लैंड आपको बाय करनी है उस पर क्लिक करके नॉन ट्रांसफरेबल लेनी है तो नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल लेनी है तो ट्रांसफरेबल, कौन सी करेंसी से आप उसको बाय करना चाहते हैं, बीएनबी, यूएसडीटी और फेथ के टोकन, तीनों तरीके से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर फेथ के टोकन से अगर आप बाय करते हैं या करवाते हैं तो उसके अलग से बेनिफिट है, क्योंकि फेथ टोकन जब बाय होंगे तब भी 10% हमको मिलेगा, उसके बाद जब लैंड बाय होगी तब भी 10% हमको मिलेगा। ऐसे क्योंकि आपका रेफरल लिंक इस्तेमाल हो रहा है तो रेफरल हमको फर्स्ट टाइम रेफरल जो बेनिफिट है ये मिलेंगे। और उसके बाद साथियों उसके अलावा हमारे बिजनेस में जो साथी रॉयल्टी अचीव करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो साथी रॉयल्टी अचीव करने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनके पास ये मौका है कि वो लैंड के जरिए और साथ ही साथ टोकन को बाय करने, अगर आपकी टीम में बाय होती है टोकन और लैंड बाय होती है तो आपके बिजनेस में भी वो काउंट होती है। अगर आपने फेथ के टोकन का यूज किया है तो इसलिए फेथ के टोकन के जरिए अगर हम हमारी पूरी टीम साथियों ने यहाँ पे लैंड बाय करती है तो उसका बेनिफिट हमारे हमको होने जा रहा है। इस तरीके से आप लैंड बाय करेंगे, जैसे मैंने कहा साथियों यहाँ पे रेंट पे आप लैंड को दे सकते हैं। 36% एनुअल रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। 36% साथियों एक बहुत अच्छा रेंट होता है। आपने जो भी जिस भी वैल्यू आपने बाय किया है, आपने रेंट बाय किया है तो आपको 36% ईयरली मिल रहा है। तो मंथली अगर काउंट करें तो 3% की ग्रोथ हमको मिल रही है। 3% हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैं फार्मिंग नहीं करना चाहता, मान लीजिए मैं उसके ऊपर मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आपने लैंड बाय कर लिया, आप रेंट पे दे दीजिए जब तक आप उसको बेचना नहीं चाहते। जब आपको उसको बेचना चाहे आप उसको रेंट से आप निकालें और उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपको लगा कि हाँ यार ये अभी अच्छा रेट हो गया है, अच्छा मुझे वो मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, लैंड सेल करने के ऊपर अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप सेल नहीं करते तब तक आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। कुछ फीचर्स है यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल लैंड जो साथियों के मन में होगा तो मैं आपको बता दूं साथियों, नॉन ट्रांसफरेबल लैंड में मुख्य बात बता देता हूँ आपको। नॉन ट्रांसफरेबल लैंड ट्रेडेबल नहीं होती, आप उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल लैंड के ऊपर आप फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत सारे नए नए एसेट्स, अलग अलग तरीके के टूल्स, एनएफटीज, एएनएफटीज आप ग्रो कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं। आप वहां पे अलग अलग तरीके की जो सीड्स है, बीज है, उनको बो सकते हैं। आप फसल वहां पे ला सकते हो, फिर वो जो सीड्स आपके निकल के आएंगी आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। आप लैंड के अंदर फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग के साथ साथ जितने भी आप एसेट डेवलप करेंगे आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये लैंड हमेशा आपके पास होगी, हमेशा आपकी रहेगी अगर आपने नॉन ट्रांसफर लैंड बाय की है। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे है कि नॉन ट्रांसफर लैंड हमको आधे प्राइस पे मिल रही है। जो साथी लॉन्ग टाइम के हिसाब से आए उनको नॉन ट्रांसफर लैंड बाय करनी चाहिए, ऐसा मैं प्रीफर करता हूँ। क्योंकि लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर आप आए हैं तो आपको आधे कॉस्ट पे वही लैंड मिल रही है जिस लैंड को लेने के लिए, ट्रांसफर लैंड को लेने के लिए डबल प्राइस देना। डबल प्राइस देके लैंड क्यों बाय करते हैं? इसलिए बहुत सारे साथी होते हैं ट्रेडिंग माइंड से, ट्रेडिंग माइंड से तैयार इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एक्सचेंज पे आया या जैसे लाइव हुआ, ट्रेडेबल हुआ, ट्रेडिंग शुरू हुई तो क्या हुआ,
वहां पे उसको सेल कर दिया, अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरीके से करते हैं, और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है सर। तो इसलिए वो डबल प्राइस पे बाय कर रहे हैं ट्रांसफर लैंड को। हालांकि ट्रांसफर लैंड वो कैसे डेवलप हो सकते हैं, ट्रांसफर लैंड के ऊपर भी वो सारी की सारी चीजें हो सकती है जो नॉन ट्रांसफर लैंड के अंदर होती है। नॉन ट्रांसफर लैंड हर तरीके से फायदेमंद है अगर देखा जाए तो, नहीं है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफर लैंड लेनी है, ट्रांसफर लैंड लेनी है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे सबसे जो यूनिक चीज है वो हमको यहाँ पे समझनी जरूरी है। जैसे मैंने कहा 9,990 लैंड है। अगर 9,990 लैंड है तो सारे यहाँ पे दो बेनिफिट है। हम 9,990 लैंड खत्म होने से पहले पहले, खत्म मतलब सेल आउट होने से पहले पहले अगर हमारी एंट्री हो गई है और हम 9,990 लैंड में से किसी लैंड के होल्डर हैं, या हम इन 9,990 लैंड में से हमने कुछ लैंड हमने सेल करवाई है, तो साथियों बहुत बड़े बेनिफिट हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वो 399 होने क्या कट कर दिया 2-3 बार। बड़े और लाइफ टाइम बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं अगर ये 9,990 लैंड के अंदर हमारी एंट्री है। हम फर्स्ट लैंड ओनर है। फर्स्ट लैंड ओनर का मतलब आप समझिए कि 9,990 लैंड सेल आउट होने से पहले पहले हम किसी लैंड को बाय कर चुके हैं, या मैंने रेफर किया और मेरे लिंक के द्वारा किसी ने उस लैंड को बाय किया, तो परमानेंट रेफरल भी बन जाता हूँ उस लैंड का, चाहे वो ट्रांसफरेबल हो चाहे वो नॉन ट्रांसफरेबल हो। अभी बेनिफिट क्या है इसके, अगर हम देखेंगे साथियों यहाँ पे जो परमानेंट रेफरल है, मैंने बालाजी सर को लिंक भेजा, बालाजी सर ने लैंड बाय की, परमानेंट रेफरल हो गया मेरा। अब जब जब बालाजी सर ने वो लैंड सेल आउट कर, बालाजी सर ने वो लैंड सेल भी कर दी, मेरे रेफरल से बाय की थी, लेकिन एक समय के बाद अपना प्रॉफिट बुक किया और उन्होंने वो लैंड जो है वो सेल कर दी। अब वो लैंड सेल करने के बाद भी बार बार ट्रेड हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति खरीद रहा है, कोई चौथा व्यक्ति खरीद रहा है, कोई फिर पांचवा व्यक्ति खरीद रहा है। इस तरीके से वो लैंड सैकड़ों बार ट्रेड हो, है ना। तो जब ये लैंड सैकड़ों बार ट्रेड होगी तो साथियों यहाँ पे आपको 5% मिलेगा हर ट्रेड के ऊपर। मुझे 5% मिलेगा हर ट्रेड के ऊपर जो लैंड मेरे रेफरल से बालाजी ने बाय की। तो यहाँ वन टाइम तो 10% मिला मुझे, लेकिन साथ ही साथ मुझे लाइफ टाइम अर्निंग का भी सोर्स मिल गया। ये भी एक तरीके की रॉयल्टी है। अगर मेरे जरिए मैंने 10 लोगों को रेफर किया, मान लीजिए अब मैं 10 अलग अलग लैंड का रेफर, परमानेंट रेफर मेरे रेफर से बाय हुई है, तो ये 10 की 10 लैंड जब जब ट्रेड हो रही हो, ट्रांसफरेबल लैंड की बात करें, जब जब वो ट्रेड हो रही होगी तब तक मुझे, और जिस रेट पे ट्रेड हो रही होगी, शायद आज $200 की बाय हुई है, लेकिन कल को $2,000 पे अगर कोई बाय करेगा उस लैंड को, उसका 5% मुझे आने वाला है। इसको कहते हैं साथियों जो लाइफ टाइम रॉयल्टी, लाइफ टाइम अर्निंग, लॉन्ग टर्म साथियों जो बेनिफिट की जो बात करते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। परमानेंट रेफरल के हमने